नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के बीच में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का न्यूज लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आप सभी को कल बताया था कि मधुबनी के जो हमारे साथी हैं, मधुबनी के जो हमारे भाई बहन हैं, अब बिहार शिक्षक बहाली को पूर्ण करवाने के लिए डीएम साहब के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साथियों, आज सुबह सुबह हमारे जितने भी साथी हैं मधुबनी कार्यालय के सामने पहुंच गए और दरी बिछाकर बैठ गए। धीरे धीरे यह बात डीएम साहब तक पहुंची और डीओ साहब तक। उसी बीच उन्होंने बहुत सारी पुलिस बल को वहां पर बुला लिया और आनन फानन में जो लेटर पिछले 10 दिनों से नहीं निकल पा रहा था, उस लेटर को उन्होंने कल का डेट दे करके प्रकाशित कर दिया। तो साथियों, एकजुटता में कितना दम है वो आप सभी के सामने में है कि हमारे साथी मधुबनी जिला कार्यालय पहुंचे और लेटर अपने आप ही प्रकाशित हो गए। अब मैं आप सभी को वहाँ की जो मुख्य अपडेट है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस लेटर में क्या सब कहा गया है वो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं उनको इसी तरह एकजुटता के साथ आगे आना होगा यदि बिहार शिक्षक बहाली को पूर्ण करवाना है तो। साथियों, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, प्रेषक जिला पदाधिकारी, ये डीएम साहब के द्वारा जो है वो आदेश दिया गया है नियोजन इकाई को। सेवा में सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी, नगर पंचायत घोंघडिया, झंझारपुर एवं जयनगर। दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड नियोजन इकाई। तीसरे नंबर पर सभी सचिव पंचायत नियोजन इकाई जिला मधुबनी। चौथे नंबर पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला मधुबनी। आप देख लीजिए कल की डेट में इन्होंने आनन फानन में इस लेटर को प्रकाशित कर दिया है। 30 दिसंबर 2020 विषय नियोजन इकाइयों द्वारा अंतिम मेधा सूची को प्रकाशित किए जाने के संबंध में प्रसंग जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक 3662 दिनांक 10/12/2020, पत्रांक 3632 दिनांक 5/12/2020, पत्रांक 35/3, सारी वही बातों का इन्होंने जिक्र किया है जो पहले से पत्र में जिक्र किया जाता आ रहा है। महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक पत्र में या पत्र के द्वारा लगातार जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा विभागीय आदेश के आलोक में वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए निर्धारित तिथि तक मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए नियोजन से संबंधित सभी प्रारंभिक तैयारी कर लेने के संबंध में अनुरोध किया गया था। उपयुक्त प्रासंगिक पत्र में के आलोक में आप निर्देशित हैं कि मेधा सूची को प्रकाशित करते हुए तद उपरांत मेधा सूची पर आपत्ति दिनांक 28/12/2020 से दिनांक 2/1/2021 तक एनआईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाए। साथ ही आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक 4/1/2021 से दिनांक 10/1/2021 तक निश्चित रूप से एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी नियोजन इकाई के द्वारा नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में अनिच्छा दृष्टिगत होगी तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देख लीजिए, ये विश्वास भाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का सिग्नेचर भी है। तो साथियों, मैंने आपसे 2 दिनों से यही कहा है कि एकजुटता में यही दम है कि आप लोग यदि वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ कार्य होगा। अभी हमारे साथी वहाँ पर डटे हुए हैं, उनका कहना है कि एक कमेटी गठित किया जाए और जैसे डीएम साहब ने आदेश दिया है कि 4 तक आपत्ति का निराकरण करते हुए 10 तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो, वह कमेटी अपनी देखरेख में
अपनी देखरेख में इस कार्य को 10 जनवरी तक पूर्ण कराएं। इसी मांग को लेकर के अभी भी हमारे साथी वहां पर बैठे हैं धरना में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी के द्वारा जो मांग की जा रही है उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी जरूर स्वीकार करेंगे। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे साथियों का एक ही विचार है कि अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो जाता या काउंसलिंग का डेट नहीं आता। तो साथियों, जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी को जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एकजुटता में कितना दम है आपने देख लिया, इसलिए मैं बार बार आप सभी को कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा कि 1 लाख अभ्यर्थियों का एक आवाज हो और सबकी बहाली ससमय पूर्ण हो, क्योंकि जनवरी 2021 आप सभी के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जनवरी में आप सबकी बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो मुझे लगता है कि आप सभी 2021 में भी न कहीं वंचित रह जाएं। तो साथियों, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ आप सभी को एक ही बार बोलूंगा कि आप सभी एकजुटता से सामने आइए। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।